चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल से हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर है, प्रीवियस क्लासेस में ट्रायंगल को पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। ट्रायंगल इज अ polygon having three sides, three angles और थ्री वर्टेक्स। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन है, पॉलीगन को भी मैं क्या कह देता हूं, क्लोज्ड। ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन है जिसके पास थ्री साइड, थ्री एंगल्स और थ्री ही वर्टेक्सेस होती है। ठीक है, थ्री एंगल्स, थ्री साइड और थ्री वर्टेक्स। ठीक है, जस्ट चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, वो आगे कितने टाइप के होंगे वो आप बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, हियर ए बी, फिर मिला मुझे बी सी, फिर मिला मुझे लास्ट सी ए कह दूं चाहे ए सी कह दूं, ये सारी की सारी साइड्स होती है। क्या होती है, साइड। तो देयर आर थ्री साइड्स इन अ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, बी सी एंड सी ए, है ना। अब बात की थी हमने यहाँ एंगल्स के रिगार्डिंग, है ना। इस एंगल्स को एक और होल्ड पे रखते हैं हम लोग। पहले बात कर देते हैं वर्टेक्स की, पहले बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है इसके सिर। तो कितने सिर है इसके पास, देखो तो जनरली दिख रहे हैं। देखो हमें जितने नाम लिखे उतने सिर है ना। क्या क्या नाम लिखा था, लेबल क्या किया था हमने, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी आर वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। अगर सिंगल एक वर्टेक्स होता तो वर्टेक्स लिखते हैं, अदरवाइज वर्टेक्सेस लिखते हैं हम लोग। ठीक है, VERTICES, VERTICES, मोर देन वन है, इट मींस वर्टेक्सेस। क्लियर। अब बात मैंने होल्ड पे रखा था आपको किसके रिगार्डिंग, एंगल्स के रिगार्डिंग। एंगल्स को लिखने का तरीका हमारे पास टू टाइप्स के होता है। ठीक है ना, एक तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। फर्स्ट मेथड इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये जो मैंने ऐसा साइन बनाया है, ये कहलाता है एंगल का साइन। ठीक है ना, वही मैंने सबके आगे एल नहीं लिखा है, एंगल का साइन बनाया है। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब कई बार इसको अलग फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो कैसे लिखेंगे, एंगल का साइन बनाया। मान ली मुझे ए की बात करनी है तो मैं बी से स्टार्ट दूंगा, बी ए सी, बी ए सी। सेकंड बात की मैंने अगर बी के अकॉर्डिंग तो बना मेरा एंगल ए बी सी, और थर्ड वन बना मेरा एंगल ए सी एंड बी। अब आपको पता क्या चला कि मेरा एंगल कौन सा हुआ, पता क्या चला कि मेरा एंगल कौन सा हुआ है, तो है ना। चल बात करें तो इन नाम के अंदर जो मिडल पार्ट है वो अपना मेन एंगल है, यानी एंगल बना हुआ कहां पर है, मिडल पार्ट पर। इसमें मिडल में कौन था, ए, इट मींस एंगल कौन बन गया, ए। यहाँ मिडल पार्ट में कौन मिला मुझे, बी, यानी एंगल कहां बना अपना, बी पर। यहाँ मिडल में मिला मुझे सी, इट मींस एंगल कहां बना मेरा, सी पर। जो मिडल पार्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, जो मिडल पार्ट होगा वही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एंगल का पार्ट कहलाता है। ठीक है,
आगे बात समझ में? यहाँ लिखा देखो मैंने, आगे बी पीछे सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको एंगल CAB कर देते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम तो कहाँ से हो रहा है? ए से। हमारा काम कहाँ से हो रहा है? ए से हो रहा है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इंट्रोडक्शन में क्या किया हमने? ट्राइंगल को देखा। ट्राइंगल क्या था हमारा? एक कि ट्राइंगल था एक क्लोज्ड पॉलीगन जिसके पास 3 साइड्स थी, 3 एंगल थे, 3 वर्टेक्स थी। साइड्स में कौन मिली? AB, BC, CA। उल्टा बदल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर एंगल्स मिले 3, एंगल A, B एंड C, जिसको हम लोग एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल ACB भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन में जो मिडिल वैल्यू होगी वही हमारा एंगल डिनोट करेगा। फिर लिखा हमने वर्टेक्सेस के बारे में, तो जितने वर्टेक्स ट्राइंगल में तो 3 वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल है तो 4 वर्टेक्स, ठीक है। क्लियर है? यहां तक की बात हमने जनरल ट्राइंगल के रिगार्डिंग, ठीक है, जनरल ट्राइंगल्स के रिगार्डिंग। और हमने यहाँ एक चीज और देखी कि हमारे पास क्या क्या मिला था, कि साइड्स मिली थी और 3 एंगल्स मिले थे। तो 3 और 3 मिलके क्या बन गए थे? 6। 3 और 3 मिलके टुगेदर कितना होता है? 6। और ये 6 के 6 किसी भी ट्राइंगल्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो ट्राइंगल्स के एलिमेंट्स कितने होते हैं? कि 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि 3 साइड्स और 3 एंगल्स मेक टुगेदर एलिमेंट, ठीक है। आई थिंक ये बात सिंपल सी थी, अब समझ आ चुकी होगी, है ना। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी साइड्स की लेंथ के बेस पर, ठीक है ना। ट्राइंगल का क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेस पर? उसकी साइड्स के बेस पर। Classify triangle on the basis of sides. साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स कितनी थी हमारे पास? 3 साइड्स थी। अगर मान लिया किसी ट्राइंगल्स की ऑल साइड्स इक्वल कर दूं, इट मींस बन जाएगा मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो मैंने ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल का शेप बना दिया है ना, आप भी बना सकते हो, कोई गलत नहीं है, आप भी इसको बना सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है। ट्राइंगल लिखना भी सही है, ट्राइंगल का साइन बनाना भी सही बात है, ठीक है। चले, इक्विलेटरल, इक्वी, इक्वी का मतलब सब कुछ इक्वल, है ना। इक्वी का मतलब सब कुछ इक्वल, इट मीन्स साइड्स इक्वल और उसके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। देखो मान लिया ये लिखा मैंने, एक डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, ट्राइंगल का नाम दिया मैंने ABC। अब आपको बेटा पता क्या चलेगा? अगर मैं इसका मेजरमेंट लिख देता हूँ कि मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तब आप मुझे कह सकते हो कि सर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का पार्ट है। बट अब थोड़ा सा कोडिंग वर्ड की बात करें, तो अगर मैं एक सिंगल डैश बनाई, यहाँ भी सिंगल बनाई, यहाँ भी सिंगल डैश बना दी, इट मीन्स ये तीनों साइड्स इक्वल है। यहाँ मेजरमेंट लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ इसका मेजरमेंट हमें लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि किस ट्राइंगल की साइड कितने सेंटीमीटर लेंथ की है, कोई पता नहीं है हमें। बट ये जो साइन, जो लाइन डॉटेड बनाई है मैंने, वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। क्लियर है ना। अब मैंने ऊपर क्या लिखा कि साइड्स इक्वल होती है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, यानी जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल B होगा, उतना ही एंगल C होगा। हमने छोटी क्लासों में अप टू 6th क्लास तक ये पढ़ लिया था कि एक ट्राइंगल जो होता है, उस ट्राइंगल के सारे एंगल मिलके
180 डिग्री के होते हैं, है ना। अब ट्राइंगल में एंगल्स कितने होते हैं अपने पास? 3। तो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, मुझे मिल गया 60 डिग्री। इट मीन्स इक्वल थे ना सारे एंगल्स, यानी ईच एंगल कितने का हो गया अपना? 60 डिग्री का। ईच एंगल कितने का मिल गया हमें? 60 डिग्री का मिल। क्लियर है बात? यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और एंगल का मेजरमेंट तो 100% फिक्स है, 60 डिग्री ही होगा। लेंथ ऑफ साइड डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ट्राइंगल छोटा बना दिया, बड़ा बना दिया, कैसा भी बन सकता है, किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है, बट उसके एंगल्स की लेंथ जो डिग्री जो होगी वो सारी की सारी क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। तो फर्स्ट टाइप था अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड बात करता हूं मैं आइसोसेलस, है ना। आइसो मीन्स होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, एनी 2 साइड। नेक्स्ट मिला हमें सेकंड नंबर आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसो मीन्स जिसकी 2 साइड्स क्या है? इक्वल। आइसो जिसकी 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। चले, माने ये बनाया मैंने एक अनदर ट्राइंगल, यहाँ और यहाँ डैश बना दिया, इट मीन्स ये 2 साइड्स इक्वल है। यहाँ कुछ नहीं बनाया, इट मीन्स इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मान ले लेबल किया इसको, तो PQR बना दिया मैंने। आइसो मीन्स क्या था? 2 साइड्स इक्वल। 2 साइड्स इक्वल है, तो जो साइड्स होगी, साइड्स के रिलेटेड जो एंगल्स होंगे, वो 2 एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। जो 2 साइड इक्वल है उसी से रिलेटेड एंगल अभी देखते हैं कौन से बनते हैं। वो देखो, मान ली मैंने क्या कहा आपको इस कंडीशन में कि मेरी PQ साइड जो थी वो PR के इक्वल है, होगी। यहां मिला मुझे एक वर्टेक्स P, वर्टेक्स P। वर्टेक्स P का अपोजिट साइड वो हमेशा इस ट्राइंगल का क्या बनेगा? कि बेस। इट मीन ये QR क्या है? अपना बेस। यानी जो 2 इक्वल साइड थी, इक्वल साइड के अलावा जो बची हुई थर्ड साइड जो है, जो अनइक्वल है, जो अनइक्वल साइड है, वो अनइक्वल साइड हमारी क्या बना देती है? बेस। अनइक्वल साइड क्या बनाती है हमारे लिए? बेस बना देती है। ठीक है, जहां बेस बना, बेस का अपोजिट वर्टेक्स कौन बना? P। P की अपोजिट साइड कौन बनी? QR। ठीक है, QR क्या बना? बेस। P कहां से आया? जहां दोनों इक्वल लेंथ की साइड्स आपस में मैच करती है, मिलान करती है, मिल जाती है, वो जगह क्या बन गई? अपनी वर्टेक्स। ठीक है, हालांकि देखो Q और R भी वर्टेक्स है, बट इस बेस के लिए ये वर्टेक्स काम कौन करेगा? P। अब मैंने क्या लिखा? 2 साइड्स इक्वल थी, और साथ में क्या लिखा? 2 एंगल्स भी इक्वल बनेंगे। 2 एंगल्स भी क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे। तो एंगल कौन से इक्वल होंगे? जो इक्वल साइड के हैं, यानी इक्वल साइड यहाँ बनाया और यहाँ बना रही है ना, यानी एंगल Q और एंगल R। इट मीन्स एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ये हमेशा इक्वल होंगे। इसको हम मेजरमेंट यहाँ ये नहीं कह सकते कि सर ये 45 का है तो ये 45 का होगा। हम ये बात कह सकते हैं, श्योरिटी नहीं है कि ये 45 का ही होगा। इस बात की श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर बनने वाला एंगल 45 डिग्री का ही होगा। मान लीजिए यहाँ मैंने 50 डिग्री दे दिया, तो आप कह दोगे सर ये एंगल भी 50 का होगा। क्यों हुआ भैया? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। आइसो में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या थे? इक्वल होते हैं। आगे बात समझ में? थर्ड टाइप की तरफ बढ़े। थर्ड टाइप अपना क्या कहता है? स्केलेन, है ना। थर्ड साइड क्या है? स्केलेन। स्केलेन मीन्स जिसकी तीनों की तीनों साइड अनइक्वल होती है, यानी इनका मेजरमेंट इक्वल नहीं होता। जिनकी साइड्स का मेजरमेंट आपस में इक्वल नहीं होता।
नो एनी टू साइड्स आर इक्वल, नो एनी टू साइड इक्वल। ये कह रहा है कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं होती, या ये कह दूं कि नन ऑफ द साइड आर इक्वल, यानी इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, बात एक ही है। मैं यहाँ क्या लिखा कि स्केल एंड ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, तो जब दो कोई इक्वल नहीं हुई तो तीसरी तो अनइक्वल है ही ऑटोमेटिक पहले से, है ना। दोनों अनइक्वल है, इसमें थर्ड तो नो डाउट अनइक्वल ही रहेगी। इस कंडीशन में ट्रायंगल हमारा बन जाएगा सिंपल सा ट्रायंगल। मान लिए ये 1 या 2 और यहाँ 3 डैश बना दिया, इट मीन्स तीनों साइड अनइक्वल लेंथ की है। अभी मैंने इक्वल लेंथ के लिए वन स्लैंटिंग लाइन बनाई थी, एक बनाई थी ना। आपके 1 की जगह डबल मिल जाए तो भी बात सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, बट होनी दोनों के पास डबल डबल चाहिए। सिंगल है तो दोनों के पास सिंगल होगी, ठीक है। और अगर इक्विलेटरल है तो तीनों के पास सेम लाइन्स ही बनेगी। क्लियर। तो यहाँ तक बात की हमने, क्लासिफिकेशन किया किसका, ट्रायंगल्स का। किसके बेस पे किया, उसकी साइड्स की बेस पर। किसके बेस पे किया, साइड की बेस पे किया। अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायंगल का किसके बेस पर, एंगल के बेस पर। तो यहाँ से साइड को रिमूव किया और बनाया वापस वही एंगल, बनेंगे तो ट्रायंगल ही, है ना। बेस ऑफ एंगल, बेस ऑफ एंगल। एंगल्स के बेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एक्यूट एंगल। ट्रायंगल, देखो सबसे पहली बात तो नाम से पता चल रहा है एक्यूट। एक्यूट का मतलब एंगल लेस देन 90 डिग्री, है ना। एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल में बनने वाले एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे ही होते हैं। 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। एंगल्स की बात करने से पहले एक चीज याद लिख लेते हैं साइड में कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं नेक्स्ट एंगल बात करूंगा कई सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके द्वारा उठेंगे, और है ना, उनको देखते हैं। ये कह रहा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। चलो मान लीजिए एक डायग्राम बनाया मैंने ऐसा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया मान लिया 70 डिग्री, यहाँ लिख दिया मैंने मान लिया 50 डिग्री, यहाँ लिख दिया मान लिया मैंने 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखा कि क्या ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 180 बन रहे हैं क्या, यस बन रहे हैं। देखो 50 और 60 110, 110 में 70 ऐड करके 180 बनता है। क्लियर है, यानी ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट हो चुका है अपना, ठीक है। अब बात आती है एक्यूट के अकॉर्डिंग। एक्यूट ने क्या कहा था, एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे आ रहे हैं, है ना। एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एंगल 90 डिग्री से क्या है अपना, छोटा एंगल है। जब एंगल छोटा है, स्मॉलर है, इट मींस दिस इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड बात करूं मैं राइट एंगल ट्रायंगल की, यही लिख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एनी वन एंगल is equal to 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो कहीं दिमाग में कहीं क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर आपने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एंगल 90 डिग्री का बनता है। बनता है तो बनता है भैया, है ना। बनता है तो क्या आपने ऊपर वाले कंडीशन में क्या लिखा था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। तो आपने जब हमें तीनों एंगल्स ट्रायंगल में कंस्ट्रक्ट करके दिखाए तो सारों की वैल्यू 90 से छोटी आ रही थी, तो तीनों के तीनों एंगल एक्यूट एंगल बन चुके थे अपने। जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं
तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। राइट मीन्स होता है एक एंगल 90 डिग्री का, है ना। चल मैंने ऐसा ही बना दिया एक। यहाँ बनाते देखो मैंने यहाँ एक उल्टा एल का शेप बनाया, देखा ना। ये उल्टा एल का शेप हमेशा डिनोट करता है 90 डिग्री को। लेबल किया मैंने इसको PQR से। कभी कभी किसी क्वेश्चन में 90 का एंगल होता है फिर भी हमें दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि 90 लिखा हुआ नहीं होता है, वहां 90 लिखा हुआ नहीं होता। और 90 की जगह पर वो लोग क्या लिख देते हैं, केवल ऐसा एल का शेप बना देते हैं। चलो एक नया फिगर बनाते हैं हम लोग। मैंने इस ऊपर टॉप वर्टेक्स पर एक एल का शेप बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मान लिया मैंने 50 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया मैंने मान लिया x डिग्री। A, B और C लेबल दे दिया आपको, और ये कहा फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस कंडीशन में मेरे x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो आप कहोगे सर आपने तो मुझे सिर्फ एक एंगल दिया है, मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड करूं? क्योंकि हमारे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ट्राइंगल में ओवरऑल 3 एंगल्स होते हैं। 2 एंगल्स गिवन हो गए तो थर्ड वैल्यू निकल जाएगी। बट बेटा यहाँ 3 एंगल्स मिले हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमने उल्टा एल का शेप बनाया है ना। जहाँ कॉर्नर पे रेक्टेंगल जैसा शेप बन गया, ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है ना। तो ये 90 और ये 50 मिलके 140, 140 में से 180 लेस कर दिया, बच गया आपके पास 40 डिग्री। यानी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 40 डिग्री मिल जाएगी। क्लियर है बात? अब कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन और उठा होगा कि सर आपने फर्स्ट कंडीशन में जब एक्यूट एंगल बनाए थे तो मैं ये कहा गया था कि लेस देन 90 डिग्री होता है, और आपने तीनों एंगल्स 90 से छोटे बना के दिखाए थे, है ना। अब यहाँ ट्राइंगल बनाया तो क्या आप हमें बेवकूफ समझते हो कि खाली एक 90 का बना दिया बाकी 290 बना ही नहीं? क्योंकि आपने तो क्या कहा था कि एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। बट मैंने यहाँ लिखा है एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल। मान ली मैं यहाँ पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ, इट मीन मेरा एंगल, मैंने अभी क्यू को 90 बनाया है, आप पी को 90 बना सकते हो, आप आर को भी 90 बना सकते हो। बट तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। कोई एक एंगल 90 का बनेगा, अदर टू एंगल्स का सम 90 के इक्वल होगा। अदर टू एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल। जैसा हमने यहाँ देखा था, मैंने एक 90 बनाया, यहाँ सेकंड 50 का दे दिया, और नेक्स्ट कितने का, एक्स कितना निकाला था अभी हमने यहाँ 40 डिग्री। तो देखो अपोजिट को ऐड कर लो, 40 और 50 मिलके 90 बनते हैं अपने, होते हैं ना। इट मीन अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल होंगे उन दोनों का सम मिलके 90 बनेगा। अगर हमने उस एक एंगल को 90 का बना दिया आपके अनुसार, कि सर आपने कहा था 90 का बनता है, ये लो एक झंडा मैंने 90 का खड़ा किया यहाँ पे, और अगर मैं एक साइड पर एक एंगल 90 का और बना देता हूँ, क्या मेरा ट्राइंगल बना? क्या नहीं बना, क्योंकि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम ऑलरेडी 180 डिग्री ही होता है। और 90 90 180 मिल गए, ऊपर थर्ड साइड कहाँ खड़ी करूंगा मैं? कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब तक ऊपर से एक वर्टेक्स मिलेगा नहीं, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा नहीं। क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, कि ट्राइंगल में ओनली 3 साइड्स ही होती है, और 3 साइड्स तो हो चुकी है, देखो 1 2 एंड 3, फोर्थ लगाऊंगा ही नहीं मैं। फोर्थ लगा दे तो क्वाड्रिलेटरल बन गया, वो चाहे किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, उससे कोई बात फर्क नहीं पड़ती हमारे अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट 90 डिग्री का मतलब एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। कोई भी एक एंगल कितने डिग्री के इक्वल होगा अपना? 90 डिग्री के इक्वल। हमने बात क्या की थी कि सम ऑफ एंगल्स 180 का होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड वन देखते हैं इसका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। one angle is more than 90 डिग्री, है ना। 90 से बड़ा होगा, लेकिन 90 से बड़ा उतना भी बड़ा नहीं होगा कि वो 180 पे पहुंच जाएगा, है ना। 90 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा कुछ भी हो सकता है। चलिए बात करें, तो मान ली मैंने यू बनाया, देखो 1
2 और ये 3। मान ली यहाँ का एंगल मैंने बना दिया 110 डिग्री का। हमें तो केवल एक एंगल की बात करनी है ना। केवल एक्यूट एंगल ट्रायंगल जब बना था तो उस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने सिर्फ कंडीशन देखी थी कि हमारे जितने भी एंगल्स बन रहे थे सारे के सारे एंगल्स एक्यूट थे, यानी सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे थे, स्मॉलर थे। बट जब राइट एंगल की बात की तो एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल 90 का बनेगा, अदर टू एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली थर्ड कंडीशन जो है अपनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, उसमें भी हम क्या देखेंगे, ओनली वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। केवल एक एंगल ऐसा होगा जो 90 से बड़ा होगा, बाकी दोनों बचे हुए एंगल्स जो होंगे, यानी ए और बी, सॉरी ए और सी मिलके आपके 70 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ एक एंगल बी जो दिया था वो 110 डिग्री का हम लोग दे चुके हैं। ओवरऑल पता है हमें 110 का होता है, सॉरी 180 डिग्री का होता है। 110 हमने यूज कर लिया, रिमेनिंग पार्ट कितना रहा अपना 70 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स अदर एंगल्स, रिमेनिंग टू एंगल्स जो है ए और सी, उन दोनों को मिला के हमेशा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 70 डिग्री ही बनेंगे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात सबके समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मीडियन। ठीक है, और एक होता है एल्टीट्यूड। फर्स्ट इज मीडियन, सेकंड इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होती है अपनी हाइट, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। ये चीज दिमाग में फिक्स रखनी है कि हाइट हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, एंगल बेस के साथ 90 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, चलिए बात करें मीडियन के अकॉर्डिंग। मान ले कोई एक ट्रायंगल बनाया मैंने, कंडीशंस देखते रहना बेटा, मेन समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी। ठीक है, वर्टेक्स ए से साइड बी सी के ऊपर हमने एक मीडियन खींचनी है। क्या खींचनी है, मीडियन, इन ड्रॉ मीडियन। क्या मैंने लाइन स्ट्रेट खींची है, क्या लाइन मेरी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है, नहीं आ रही है। कुछ हल्का सा ऑब्जर्व करो तो ये ए साइड, ए वर्टेक्स से आने वाली जो लाइन थी मेरे इस पॉइंट डी पर बीसी को इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा करते ही लगभग आइडिया से देखा जाए तो देखो ये बीडी और सीडी आपस में इक्वल दिख रहे हैं, है ना। बीसी और सॉरी बीडी और सीडी जो है वो आपस में क्या दिख रहे हैं, इक्वल पार्ट लग रहे हैं। इट मीन्स मीडियन वो लाइन होती है, वो लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड से ऐड करता है, बट वो भी उसके मिडल पार्ट से। कहाँ से ऐड करता है, मिडल पार्ट से ऐड करता है। यानी AD इज द मीडियन of triangle ABC which intersect BC at midpoint D। यानी D जो इसका मिड पॉइंट है, यानी मान लिया अगर ये BC मेरी 10 सेंटीमीटर की है, इट मीन्स ये पॉइंट D जो मिला मुझे वो 0.5 सेंटीमीटर पे मिल गया मेरे को। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर मैं यहाँ C से ड्रॉ करूंगा B से एक, तो ये भी इसके सामने जा रही है, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये मान लिया E पॉइंट आ गया। सेम एज अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ पॉइंट C को, तो ये आ गया मान लिया एक F पॉइंट, इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स मीडियन जिस ट्रायंगल की जिस साइड के ऊपर जाकर गिरती है या जहां जाके मिलती है उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। कल जब मीडियन हाइट की बात करेंगे यानी एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें भी कंफ्यूजन देखना क्या होता है आपके साथ, क्या क्या नई चीजें मिलती है हमें सीखने को। ठीक है, तीनों की तीनों डायरेक्ट मीडियन
यानी ये जो स्लैंटिंग लाइंस जो थी वो अपनी बनी थी मीडियन, और ये सेंटर पॉइंट, कौन सा सेंटर पॉइंट, जहां पर तीनों मीडियंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको नाम दे देते हैं मान लिया हम लोग जी। तो यहाँ जो जी है वो इसका सेंट्रॉइड कहलाता है। जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्यों बना, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी मीडियंस किसी भी ट्राइंगल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी, तो इंटरसेक्ट करते जो मिडल पार्ट बना, पॉइंट बना जहां तीनों ने इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट जिसको मैंने अभी जी से डिनोट किया है, वो जी मेरा सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, और सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबी। मीडियन की कंडीशन क्या हुई, अभी की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपकी मीडियन का इतना ही पार्ट है आपके पास कि मीडियन एक वर्टेक्स से निकलेगी, मान लीजिए ए से निकली, उसकी अपोजिट साइड पे जाएगी और साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सिमिलरली बी से गई, ई पर गई, इस AC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये इधर से सी से एफ पर आई, तो यहाँ पर जी पर इंटरसेक्ट कर दी, जी ने क्या बनाया, सेंट्रॉइड। जी ने क्या बनाया, सेंट्रॉइड बनाया है। इसके आगे का लेवल नेक्स्ट 9th और 10th में आएगा, अभी आपके काम के लिए आपको सिर्फ इतना ही देखना मीडियन के लिए कि जैसे ही आएगी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बट एल्टीट्यूड कभी भी डिवाइड नहीं करती है। एक चीज मीडियन की और सोचनी है कि ये जब मीडियन आएगी तो कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे आए, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पर ही आएगा। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री के पॉइंट पर ही मिलेगी। यहाँ पर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगी। पर्टिकुलर मीडियन की बात करें, अगर बन जाता है 90 डिग्री तो वो एक अपने लिए अलग से अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें, है ना, वो हमारे लिए एक सुविधा मिल गई कि चलो 90 का बन गया। मीडियन की कंडीशन में कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का ही बने, केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल जब बनेगा जिसमें 2 साइड्स इक्वल बनती है, उस कंडीशन में मीडियन हमेशा परपेंडिकुलर आ जाती है। उस कंडीशन में मीडियन कैसी आती है, परपेंडिकुलर आती है। अदरवाइज परपेंडिकुलर आने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं, नहीं के बराबर है। ठीक है, मतलब 99.99% तो नहीं है, यानी 0.01% जो कहाँ चला गया अपना आइसोसेलेस कंडीशन में। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात मीडियंस वाली भी आपके समझ में आ चुकी है। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।